पलकी की बुआ समझ गई कि कुछ तो है राजवीर और पलकी में। वो समझ गई कि दोनों जो है वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पर पलकी की बुआ अब करे भी तो क्या करे। वहीं पर राजवीर भी इस बात को लेकर बहुत परेशान है कि आखिर केतन को जो है वो इतनी जल्दी क्यों है शादी की, क्योंकि आपको मालूम ही है कि केतन जो है वो सगाई के साथ तुरंत शादी भी करना चाहता है। ऐसे में राजवीर भी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को तैयार कर रहा है और वो किसी भी तरीके से यहाँ पर इस फंक्शन में पहुँच जाता है, जहाँ पर राजवीर और पलकी जो है वो एक दूसरे को देखते नजर आते हैं। और ये चीज़ नोटिस कर लेती है उसकी बुआ, यानी कि पलकी की बुआ इस चीज़ को नोटिस करती है और ये बात वो पलकी के पापा को भी बताती है कि पता नहीं वीर जी ऐसा क्या है कि पलकी मुझे खुश लग नहीं रही है। जिसके बाद यहाँ पर उसके पापा भी ये बात लगातार सोचते नजर आते हैं। ऐसे में इधर शौर्य जो है वो पूरी तरीके से तैयार है कि अब वो क्या करने वाला है, यानी कि इस घटना को कैसे अंजाम देना है, क्या कुछ करना है। पलकी की सगाई पर वो सब कुछ प्लानिंग कर चुका है और इसी वजह से वो यहाँ पर बहुत खुश भी है और कहता है यहाँ पर खुश होकर कि अब उस झुमकी वाली को उसे बर्बाद करना है। ये बिग डे है झुमकी वाली का और बस यहाँ पर वो अपनी घटना को अंजाम देने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ राजवीर जो है वो पलकी के लिए बहुत परेशान होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो चाहकर कुछ नहीं कर पा रहा है। वो बस देख रहा है कि पलकी की शादी जो है वो होने जा रही है और इस बात को जो है वो पलकी की बुआ लगातार नोटिस भी कर रही है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पर पलकी की माँ जो है वो यही चाहती है कि फटाफट से शादी हो जाए और पलकी यहाँ से चली जाए। इसी के साथ साथ अब शौर्य यहाँ पहुँचने वाला है और शौर्य एक हंगामा करने वाला है, फोटोज दिखाने वाला है और ये देखकर सभी जो है वो राजवीर पर भड़कते नजर आने वाले हैं। यहाँ पर राजवीर पर सभी जब भड़केंगे तब शायद हो सकता है पलकी ये बोले कि आप लोग उस पर फालतू में भड़क रहे हैं, बल्कि इसने तो मेरी जान बचाई है, वरना मेरी हालत क्या होती वो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि पलकी और राजवीर ने ये बड़ा सच छुपाया था कि पलकी जो है वो किडनैप हुई थी। ये बात खुद पलकी ने भी नहीं बताई है। तो भाई जब घर में ये सारी बातें पता चलेगी कि पलकी किडनैप हुई थी और पलकी को किडनैप करने वाला कोई और नहीं था बल्कि शौर्य ही था, तो सारी सिचुएशन जो है वो बदलने वाली है। इसी के साथ साथ राजवीर को ये जानना है कि आखिर केतन को इतनी जल्दी क्यों है कि सगाई और फटाफट शादी करके वो बाहर जाना चाहता है। ऐसे में केतन की भी सच्चाई जो है वो घर वालों के सामने आएगी कि केतन जो है वो अच्छा इंसान नहीं है, वो लड़कियों के साथ ज़्यादा सही नहीं है। ये बात भी सबके सामने आने वाली है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर पलकी के पापा जो है वो नाराज़ होने वाले हैं पलकी की माँ पर, क्योंकि जिस तरीके से पलकी की माँ चाहती है कि फटाफट से शादी हो जाए पलकी की, उसे देखकर यही लग रहा है जिस तरीके से पलकी की माँ और माही दोनों ही पलकी के लिए इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, इस पर काफ़ी नाराज़ होने वाले हैं पलकी के फादर। तो अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि कहानी काफ़ी ज़्यादा टर्न हो चुकी है और अब जो है यहाँ पर शौर्य पहुँचने वाला है। शौर्य शादी को तोड़ने की कोशिश करने वाला है, लेकिन देखना होगा कि ये शादी टूटती है या नहीं, क्योंकि ये शादी टूट जाए तो ही बेहतर होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर ये शादी नहीं टूटी तो बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे में जब ये शादी टूटेगी तो शौर्य के लिए क्या रिश्ता आएगा और तब जो है क्या करेगा राजवीर, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। टीवी एंड बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्म वीडियो सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।